बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि सांभर में बहुत से आदमी हमारे पास बैठे थे कि तंबाकू का जिक्र चला और उसकी कीमत की बाबत बातचीत होने लगी। हमारी जुबान से निकल गया कि बनारस में 60 रुपये सेर तक की तंबाकू बिकती है। इस कीमत को सुनकर सब हैरान रह गए। हालांकि हमारी मुरब्बत से किसी ने कुछ ऐतराज नहीं किया, मगर हमारी बात पर पूरे तौर पर एतबार भी नहीं आया। हमको भी ख्याल हुआ कि ऐसी बात तुमको कहनी नहीं चाहिए थी। उस वक्त सेठ हंसराज भी मौजूद थे। उन्होंने कहा भी कि महाराज, ऐसी क्या चीज डालते हैं कि जो तंबाकू का इतना निरख यानी भाव हो जाता है। उस वक्त तो हमने कुछ जवाब ना दिया। कुछ अरसा बाद हमारा और सेठ साहब का श्री जगन्नाथ जी जाने का इत्तेफाक हुआ और राह में बनारस में भी ठहरे। जब शाम को शेर के वास्ते बाजार गए तो हमको भी साथ ले गए। उस वक्त हमने जानबूझकर तंबाकू फरोश के यहाँ बग्घी रुकवाकर उससे तंबाकू का निरख दरियाफ्त किया और उसने 15 रुपये सेर कहा। उससे पूछा कि इससे ज्यादा कीमत नहीं है, तो उसने कहा 20 रुपया सेर। फिर पूछने पर उसने कहा कि 40 रुपया सेर तक की तंबाकू तो मेरी दुकान पर इस वक्त तैयार है और 60 या 70 रुपये तक अरसा छो येम यानी दिन में तैयार कर सकता हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा कीमत दरकार हो तो अरसा 1 हफ्ता या ज़्यादा का लगेगा, लेकिन मैं 150 रुपये फी सेर तक तंबाकू आपको तैयार करके दे सकता हूँ। यह कीमत सुनकर तो सेठ जी दंग रह गए। फिर हमने दुकानदार से कह दिया कि हमको तंबाकू खरीदनी ना थी, सिर्फ निरख दरियाफ्त करनी है। फिर सेठ जी ने हमसे कहा कि उस वक्त 60 रुपया सेर की कीमत सुनकर ही मुझको ताज्जुब हुआ था। अब मालूम हुआ कि उससे 2.5 गुनी कीमत तक का तंबाकू होता है। इससे ये मंशा यानी अभिप्राय है कि इंसान का जफ्र यानी रंग ढंग देखकर ही बात करना दुरुस्त होता है। अगर कोई सच बात भी हो, मगर जिस इंसान का जफ्र उसको कबूल करने के लायक ना हो, उससे कहना फिजूल है। वह उसको सिर्फ मुबालिगा यानी भ्रम समझता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि फुकरा यानी फकीरों के पास आकर साहब यानी लोग अक्सर परमात्मा और खुदा और ब्रह्म की बाबत बातचीत करते हैं और जब उसको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता है तो वे खुश होकर ये समझते हैं कि हमारी तहकीकात यानी पूछताछ ब्रह्म की बाबत दुरुस्त थी और निज यानी साथ ही उस फकीर की निस्बत उसका एकतात यानी विश्वास हो जाता है कि उसको भी ब्रह्म का पूरा ज्ञान है।
मगर दरअसल ये बात नहीं है। भला ब्रह्म क्या? वह तो लड़कों का खेल या दलालों की गपशप हुई कि किसकी निस्बत हर एक को पूरी पूरी वाकफियत यानी ज्ञान हो जावे। खुद उसकी निस्बत कुछ जान लें तो खैर जान भी लें, मगर यह सब मुमकिन है कि लगे हाथों बातों बातों में ही दूसरे को भी पूरा ज्ञान करा दें। बात सिर्फ इतनी है कि अक्सर फुकरा यानी फ़कीरों को इस बात की शनाख्त यानी पहचान होती है कि पूछने वाला किस दर्जे का आदमी है, और वे उसकी बात का करीब करीब ऐसा जवाब देते हैं जो उसके समझने के लायक हो। इसी वजह से अक्सर फुकरा की बात मकबूल, आम यानी लोकप्रिय होती है, क्योंकि जिस किसी से वे कुछ कहते हैं वह उसके जर्फ यानी ज्ञान का अंदाजा करके कहते हैं। चुनाचे एक दफ़ा जनाब बाबू प्रभुदयाल जी ने सबसे दरियाफ्त किया कि दिल और दिमाग में कौन बड़ा है। हमने जवाब दिया कि दिमाग। इस पर उन्होंने चंद यानी कुछ ऐसी बातें पेश की जिससे दिल की फोकियत यानी बड़ाई साबित होती थी। हमने सोचा कि उन्होंने अपने विचार से कुछ काम न लिया, इसलिए हमने कह दिया कि बाबू साहब, राधा और कृष्ण में कौन बड़ा और कौन छोटा? चूंकि बाबू साहब युगल रूप से उपासक और भक्त थे, यह बात बड़ी अच्छी मालूम हुई। मगर चंद रोज बाद जब उन्होंने खुद विचारा तो असलियत मालूम हो गई और सोच लिया कि यह बात मसलहतन यानी दृष्टांत रूप में कह दी थी। मगर बाज यानी कुछ आदमियों को इस मौका पर एतत्कादी यानी विश्वास भी हो जाता है कि फला फकीर ने हमसे गलत कह दिया था, मगर दरअसल बात सिर्फ मसलहतन पूछने वाले की कियाकत का अंदाजा करके कही जाती है। अगर उससे आला यानी ऊंची बात कही जावे तो वह उसको कबूल करने को हरगिज तैयार न होगा और सत्संग का मंशा अच्छी तरह पूरी न होगी। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि गया जी में एक लाला साहब बड़े हाजिक हकीम थे। उनको नासी में ऐसा मलका यानी अधिकार था कि अपना सानी नहीं रखते थे। काशी जी के एक मुमताज ब्राह्मण अरिजा यानी रोग दर्द सिर में अरसा दराज यानी चिरकाल से मुबिल्ला यानी ग्रस्त उनसे इलाज कराने आते थे। हकीम जी ने नफ्स देकर एक पर्चे पर कुछ लिखकर उनको दिया और कहा कि अगर ये बात दुरुस्त है तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, वरना नहीं। उस पर्चे को पढ़कर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा कि ये बात हिकमत के मुतालिक नहीं, बल्कि कुछ खुदादाद यानी ईश्वर दत्त बात है। जब आपसे ये राज जाहिर हो गया तो मैं भी अपनी हरकत यानी कर्मों का इकबाल यानी स्वीकार करता हूँ। गरज हकीम जी ने इलाज किया और वह मरीज अच्छा हो गया। उन ब्राह्मण साहब ने हमसे आकर कहा कि हकीम जी ने पर्चे में क्या लिखा था कि तुमने फला बेमौका पर
नादुरुस्ती की हालत में औरत से सहबात की है, उसकी वजह से दर्द सिर हुआ है। वाकई ये बात दुरुस्त थी। यह हरकत मुझसे हुई थी, मगर मुझको उसका ख्याल भी ना था कि यह बीमारी उसका नतीजा है। अब खुद ब खुद हकीम जी ने ये बात मालूम कर ली। हकीम जी हमसे बहुत मोहब्बत रखते थे और हर एक मरीज की ऐसी राजदारी करते थे कि अगर कोई किसी दूसरे के मर्ज की निस्बत दरियाफ्त करता तो बुरी तरह फटकारते और कहते कि तुम अपनी निस्बत को जो चाहो दरियाफ्त करो, दूसरे से क्या ताल्लुक है। हकीम यानी वैद्य से बढ़कर कमाल ये था कि उस तबाबत यानी उपचार के मुतालिक किसी से एक पैसा भी ना लेते, मुफ्त इलाज करते, बल्कि अपने पास से भी कुछ अदविया यानी दवाई देते थे। घर पर सिर्फ एक बोरिया बिछा था और अमीर गरीब सब उस पर आकर बैठते थे। उन्होंने अपना हाल इस तरह जाहिर किया कि मेरे वालिद यानी पिता बड़े अमीर और फकीर दोस्त थे। उनकी बाफत के बाद एक फकीर साहब ने आकर मुझको अरबी पढ़ाई और जब शरह यानी मुल्ला वगैरह बड़ी बड़ी किताबें देख चुका तो तबाबत यानी रोग निदान सिखलाई। जब इससे फारिग यानी निर्भित हुआ तो फकीरों की बाबत भी कुछ बताया और फिर यह वादा मुझसे लिया कि इस तवाबत के जरिए से मैं किसी से भी कुछ ना लूँगा। फिर वे फकीर साहब तो रवाना हो गए और मैंने ये काम शुरू कर दिया, मगर वह अहद यानी वचन मैंने अब तक नहीं तोड़ा है और किसी से कुछ नहीं लेता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में भी एक हकीम साहब मोहम्मद सालिम खां, जो बहरे हकीम जी के नाम से मशहूर थे, बड़े नफ्सनास थे, मगर जो बात लाला साहब ने देखी वह उनमें ना थी। वह भी इल्म अरबी में बड़े लायक थे और इनको भी एक फ़कीर ने तालीम दी थी। हकीम मोहम्मद अली खां साहब देहलवी के ख़ानदान से थे। राज से आजीविका थी, मगर बड़े बेपरवाह आदमी थे। राजा से भी कह दिया था कि आप चाहें जब बुला लें, हम नौकर हैं, आने से इनकार नहीं कर सकते, मगर अगर अच्छी ताशखीस यानी रोग की जांच करानी हो तो रात को 8 बजे हमको बुलाया करें। उस वक्त हमारी तबीयत खूब लड़ती है। अक्सर जो खास मरीज होते थे वे उसी वक्त रात को हाजिर होते थे। एक लाला साहब बहुत अरसा से बीमार थे। उनकी नब्ज देखकर हकीम जी ने फरमाया कि आप 6 माह के मेहमान हैं। वे मालूम होकर चले गए। वे मायूस होकर चले गए और दूसरे हकीमों के इलाज से कुछ फ़ायदा न हो गया, मगर ठीक 6 महीने बाद इंतकाल यानी स्वर्गवास कर गए। उस वक्त हकीम जी ने कहा कि उनको ऐसी बीमारी थी जैसे लकड़ी में घुन लगता है कि ऊपर से दुरुस्त और अंदर से खाली। इस मरीज की ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह जिंदगी की मियाद है। वही हमने कह दी थी। उनका बदन जरूर फरक था यानी पुष्ट था, मगर उनकी हड्डियां बिल्कुल खाली हो गई थी।
आगे। एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में एक महात्मा के स्थान पर हफ्तावार सत्संग हुआ करता था और उसमें भजन कीर्तन सभी तरह की बातें होती थी। एक दफा किसी शख्स ने ऐसे प्रेम से भजन गाया कि मजबा यानी भीड़ में से एक महात्मा को भजन सुनकर हाल यानी मस्ती आ गया और वह नाचने और झूमने लगे। रियासत के दीवान यानी मुसाहिबे आला जो उस स्थान के महंत के शिष्य थे वह भी वहां मौजूद थे और वह अपने हमरा यानी साथ अपने एक दोस्त कौम जेनी को भी ले गए। मगर वे जेनी साहब ने तो सत्संगी थे ना फकीर दोस्त। सिर्फ दीवान साहब की दोस्ती की वजह से उनके हमरा आए थे। इसलिए उन महात्मा को नाचते देखकर कहने लगे कि यह भी खूब ढोंग है और हिकारत यानी घृणा से देखकर मुंह फेर लिया। दीवान साहब ने फरमाया कि आप ऐसा ख्याल ना करें, इस वक्त इन पर हालात यानी मस्ती तारी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई हम पर तारी करके तो जाने। उन्होंने जवाब दिया कि कोई हम पर तारी कर दे तो जाने। तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई हम पर तारी कर दे तो जाने। उन दोनों से आपस में बातें हो रही थी कि यह हाल उस स्थान के महात्मा को भी बतानी यानी आंतरिक तौर पर मालूम हो गया। हालांकि उस वक्त करीब करीब 200 आदमियों का मजमा यानी भीड़ था, मगर उन्होंने ऐसी तवज्जह की कि तमाम अहले महफिला माए यानी साथ उन जेनी साहब के बेहोश हो गए और बहुत अरसा तक बेहोश पड़े रहे। फिर सभी होश में आते गए और सबसे पीछे दीवान साहब और जेनी होश में आए। उस वक्त महात्मा ने सूरत बदल कर और जरा नाराज होकर अपने मुरीद यानी शिष्य दीवान साहब से फरमाया कि तुम फकीरों का टट्टा उड़ाते हो, खबरदार आइंदा ऐसे सुस्त यानी अविश्वासी आदमियों को भूल कर भी अपने हमराह ना लाना। मजमा यानी भीड़ में सब तरह के आदमी होते हैं। इससे फकीर साहब की यह मुराद थी कि हर एक आदमी को ऐसी ताकत नहीं हुआ करती जैसी कि तुमने देखी है। अगर इस वक्त ऐसा ना किया जाता तो मजमा की सुक्की थी। यह सुनकर दीवान साहब और जेनी साहब दोनों महात्मा के चरणों में गिर गए और जेनी साहब ने रो रो कर माफी मांगी और उसी वक्त उपदेश लिया। आगे। एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में एक साधु ने यहाँ तामीरे मकान का काम जारी था। वे बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। एक ब्राह्मण भी मजदूरी पर काम करने की इजाजत चाहिए। साधु ने उनसे रोजाना मजदूरी ठहराकर एक आसन और माला उनके हवाले कर दी और कहा कि आप इस जगह बैठकर राम राम कहो, शाम को मजदूरी लेकर घर चले जाना। ईंट पत्थर ढोने से तुमको तकलीफ होगी, इसमें बैठे बिठाए दाम मिल जाएगा। वह ब्राह्मण
माला लेकर भजन करने लगा, मगर थोड़ी देर में ही बिल्कुल उकता गया और इधर उधर देखने भालने लगा। एक मजदूर कुछ खराब काम कर रहा था, उसको झिड़कने लगा और इस तरह से नहीं बल्कि इस तौर पर काम करो। वह साधु बोले कि ब्राह्मण देवता, तुमको इस झगड़े में क्या पड़ी? जैसा उसके जी में आवे उस तरह से काम करने दो, आप अपना भजन किए जाओ। ब्राह्मण ने कहा कि हम इस तरह पर काम को खराब होते देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकते। अगर तुम इसमें ना खुश हो तो यह लो अपनी माला और आसन, हमसे यह रगड़ा नहीं होता, हम तो मजदूरी करके कमा लेंगे। माला फेंक कर चला गया। फिर साधु हमसे मुखातिब होकर कहने लगे कि देखिए महाराज, भजन तो मजदूरी करने से भी मुश्किल काम है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हम जयपुर में बाजार से गुजर रहे थे और भी बहुत आदमी हमारे साथ थे कि तवायफ यानी वेश्या के कोठे से हमने एक शख्स को उतरते देखा। उसको देखकर फौरन पता चल गया कि यह शख्स कोई महात्मा है। आगे बढ़कर हमने प्रणाम वगैरह करके कहा कि कहिए, यह काम कब से जारी है? अव्वल तो वह उड़ने लगे और बोले कि महाराज, आप महात्मा हैं और मैं तो तमाशबीन आवारा आदमी हूँ। मगर बाद में इशारे में खुल गए और कहने लगे, भेद ना खोलिए, हम आपसे मिलते रहेंगे। उसके बाद अक्सर हमारे पास आया करते थे और बड़ी मोहब्बत करते थे और बहुत आला यानी ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। एक अमल के जरिए से उनको कुछ रुपया मिल जाता था, उसी पर बसर औकात यानी गुजारा थी। एक तवायफ यानी वेश्या के यहाँ पड़े रहते थे और पान वगैरह खाना और इत्र लगाए रहना गोया ऐसी वजह यानी रूप थी कि किसी को उनकी तरफ शुभा यानी शक भी ना हो सकता था कि ऐसे बड़े आदमी हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हमारे पास एक और साधु आया करते थे। एक दिन जब तमाशबीनी वजह वाले महात्मा बैठे थे, तब भी वे आए, कुछ देर सत्संग करके चले गए। जब वे साधु उठ गए तो महात्मा ने फरमाया कि यह शख्स बहुत अच्छा अभ्यासी था, मगर इसका दर्जा टूट गया। इसके मुर्शिद यानी गुरु इससे नाखुश हो गए हैं। वजह यह हुई थी कि यह शख्स जो कुछ कमाता था अपने घर वालों को दे देता था और वैसे भी हर तरह से उनकी बात मानता था, मगर अपनी जोजा यानी पत्नी की तरफ से कमत वजही यानी उपेक्षा थी। इसकी वालिदा यानी माता ने कई दफा इससे कहा, मगर उसने कुछ ख्याल ना किया। तो उसने उसके मुर्शिद से अर्ज करी। उन्होंने फरमाया कि हम समझा देंगे। जिस वक्त ये ध्यान में था तो मुर्शिद ने फरमाया कि तुमको उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस शख्स ने जवाब दिया कि आप और हम तो एक ही हैं। इस बात पर उन्होंने अपनी तवज्जह इसकी तरफ से हटा ली और इसका दर्जा टूट गया।
फिर उनसे मिलने की इसने बहुत कोशिश की और सैकड़ों कोस उनके पीछे फिरा, मगर इसको दर्शन देना पसंद ना करते। और जब ये उनके पीछे जाता तो वह इससे आगे आगे चल देते थे। यह कहकर हमसे वादा लिया कि तुम इसका जिक्र उस साधु से ना कर देना। उस वक्त चार लाचार यानी विवशता से हमने वादा कर दिया, मगर चूंकि वे साधु हमसे बहुत ही मोहब्बत करता था, इसलिए मोहब्बत ने इसको गवारा ना किया कि हमारा मिलने वाला ऐसी हालात में है। और चूंकि हमको उसके साथ बहुत हमदर्दी थी, इसकी हालात पर रहम करके हमने एक दिन सब हाल उससे जिक्र कर दिया। यह सुनकर तो वह हमारे सिर हो गया कि ये हाल आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, और सिवाय उस शख्स के जो उस दर्जे में आगे हो। कोई इसको मालूम भी नहीं कर सकता है। जब आपने ये बात मालूम कर ली है तो उसका इलाज भी आप करें। हमने उससे साफ कह दिया कि हमारे जरिए से ये काम नहीं बनेगा। अगर हमारे वसीला से बन सकता तो हम हरगिज कर देते। उसने पूछा कि अच्छा, आप शख्स को जिसके वसीले का काम होगा बता दें। हमने कहा कि हम उससे वादा कर चुके हैं कि उसका राज किसी को नहीं बताएंगे। सिर्फ ये बात भी तुम्हारी हालात को देखकर कह दी। मगर अब उसको कहाँ चैन था। रात दिन इस फिराक में रहने लगा कि यह कहाँ कहाँ जाते हैं और इनके पास कौन कौन आदमी आता है। हालांकि दर्जा से गिरा हुआ था, मगर अभ्यासी शख्स था। इसलिए एक दिन जब वे महात्मा आए तो उनको देखकर फौरन पहचान लिया और उनके कदम पकड़कर बहुत अजीजाना यानी दीन लिहाजे से कहा कि आप मेरा काम संवार दें। उन्होंने बहुत हिला बहाना किया, मगर उसने पीछा ना छोड़ा। उन्होंने भी पूछा कि हमारा हाल किस तरह से मालूम हुआ। उसने साफ तौर पर हमारा नाम ले दिया। वह महात्मा उसको साथ लिए हुए हमारे पास आए और कहने लगे कि क्यों साहब, क्या फकीरों के वादे ऐसे ही होते हैं। हमको बहुत शर्मिंदगी हुई और हमने कहा कि बात तो आप सच फरमाते हैं, मगर हमको इसकी हालात पर तरस आ गया और हमारे दिल ने ये बात गवारा ना की कि जो हमारे सत्संग में आवे वे इस तरह तकलीफ में रहे। फिर उन्होंने वादा लिया कि अच्छा, हम तुम्हारे गुरु से कह देंगे। उसने पूछा कि फिर मेरा इत्मीनान कैसे हो। दूसरे रोज महात्मा ने उसे फरमाया कि अब तक वह तुम्हारे खत का जवाब नहीं देते थे और तुमसे मिलते थे। अब तुम खत डालो, तुमको जवाब देंगे। अगर तुम्हारा मिलने का ख्याल हो तो मिलेंगे भी। अब उन्होंने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया है, मगर ख्याल रखना आइंदा ऐसी हरकत ना हो। फिर उस साधु ने खत डाला तो जवाब आया और उसकी हालत भी भजन की दुरुस्त हो गई, मगर हमको इस वायदा खिलाफी का नुकसान उठाना पड़ा। एक रोज इरशाद हुआ कि
मुकाम चाकसू में एक महात्मा रहते थे। उनकी निस्बत किसी शख्स का ख्याल था कि 300 बरस के हैं, किसी का ख्याल था कि 200 बरस के हैं। एक शख्स ने, जो बहुत ही मोतवीर था और उसकी उम्र करीब 70 साल की थी, हमसे कहा कि मेरे दादा साहब फरमाते थे कि हमने उनको शुरू से इसी तरह देखा है, मगर हमको इनमें शक था। एक दफा उन महात्मा से मिलने का इत्तेफाक हुआ। बड़े आला यानी ऊंचे दर्जे के फकीर थे, जैसे ही पुराने वक्त के आदमी हुआ करते थे। उनका कुल तरीका उसी तरह पर था, लेकिन नखवादा नखवांदा यानी एकांतवासी थे। उनका असूल था कि रात में किसी को अपने पास रहने नहीं देते थे। ख्वाबा यानी चाहे कोई कैसी भी मुरब्बत का आदमी हो, साफ जवाब दे देते थे। और एक दफा महाराजा राम सिंह जी ने कहला भेजा कि आज रात को मैं आपके पास आऊंगा, तो जवाब दिया कि तुम राजा हो, तुमको मैं जबरदस्ती रोक नहीं सकता, लेकिन अगर मेरे असूल के खिलाफ करोगे तो वही होगा जो मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। फिर राजा ने इरादा फिसक यानी त्याग कर दिया और नहीं आए। हमसे बड़े ही अखलाक यानी स्नेह भाव से मिले और बड़ी तवज्जह यानी सम्मान से पेश आए। असनाए गुफ्तगू यानी बातचीत में हमने उनसे दरियाफ्त किया कि आपकी उम्र की निस्बत से क्या अफवाहें मशहूर हैं और असलियत क्या है। तो कहने लगे कि हे स्वामी जी, हे कृपानाथ, आपको इस सवाल की क्या जरूरत पड़ी। अगर वे सच कहते हैं तो वे जाने, और अगर झूठ बोलते हैं तो उनकी बात से क्या मतलब। हमने कहा कि मैं तो सिर्फ बकफियात के लिए और असलियत मालूम करने के लिए दरियाफ्त करता था और कुछ मतलब ना था। तो आप फरमाने लगे कि अच्छा, आप बताइए, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। हमने कहा कि मेरा ख्याल तो ये है कि 100 बरस से 2-4 कम या 2-4 ज्यादा होगी। आपने थोड़ी देर सोचा और बोले कि मुझसे पूछते हो तो मैं बताता हूँ कि हे दयालु, मैं तो अनादि हूँ। ये बात सुनकर हमको श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन व श्री कृष्ण महाराज का संवाद याद आया कि जहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि मैंने सूर्य को ये उपदेश दिया था और मैं अनादि हूँ और मैं जानता हूँ, मगर तू इस बात को नहीं जानता। हम यही सोच रहे थे कि महात्मा जी बोले कि हाँ, अब आप अर्जुन और कृष्ण महाराज के संवाद को विचार रहे हो। और फिर बोले कि मैंने 2 उसूल बरतते हैं। अव्वल तो जब चलता था तब पवन की तरह चलता था, यानी जैसे हवा चलती है कि जब चाहा तब चल उठी, ना तो किसी से पूछना और ना किसी से मिलना, और बहुत दयार यानी दुनिया और इस्सार यानी बनों में सैर की, जब जी चाहा चल पड़े। हालांकि इस शरीर में 5 तत्व हैं, मगर इनमें मिट्टी प्रधान है।
इसलिए जब मैं बैठा हूँ तो धरती की तरह बैठा हूँ, यानी जैसे धरती कायम है इसी तरह से मैं एक जगह बैठा रहा हूँ। इस जगह बैठते हुए जितना आपका ख्याल है उतना ही अरसा हुआ है, यानी 100 बरस से 10 बरस कम या 10 बरस ज्यादा। और अगर तुम कहो कि धरती तो हिलती जुलती भी है और भूचाल भी आते हैं, तो इस तरह से मेरे हाथ पैर भी हिलते हैं और मैं भी टट्टी पखाना को उठता बैठता हूँ। अब यह मिट्टी जहाँ की नियमित है वहाँ लगेगी, उसी जगह चोला बरतेगा और कहने लगे कि साधु के 3 दुश्मन होते हैं, एक ब्राह्मण, दूसरा नाई, तीसरा साधु। मेरे पास बहुत से आदमी आया करते हैं, मगर मैंने कह रखा है कि मेरी कोठरी के अंदर कोई ना आवे। जिस किसी को माथा टेकना हो बाहर 5-7 हाथ दूर से टेक ले। दुनियादार बहुत सी बातें किया करते हैं, मगर मैं सबको एक जवाब देता हूँ कि गुरु महाराज की भभूत ले जाओ और उस पर जो तुम्हारा निश्चय होगा जरूर यानी साकार हो जाएगा। मगर मेरा तो वही परमेश्वर है और परमेश्वर ही मेरा गुरु है। एक ब्राह्मण हमारी बड़ी सेवा करता था और उसको औलाद की तमन्ना थी। इस मर्तबा कई मर्तबा हमसे अर्ज किया कि हमने यही कहा, भभूत ले जाओ, गुरु महाराज सब कुछ करेंगे। वह कहता था कि आप ही कुछ करो। एक दिन हमने कहा कि हमारे वचन पर एतकाद है तो भभूत ले जाओ, गुरु महाराज सब कुछ करने वाले हैं। मैं तो जो कुछ समझता हूँ गुरु को ही जानता हूँ। वह भभूत ले गया और गुरु महाराज की कृपा से उसकी लड़का पैदा हुआ। उस ब्राह्मण की औरत और उसका पोता अब तक जिंदा है और वे बड़ा अकीदा यानी श्रद्धा रखते हैं। मैं सिर्फ रात में एक दफा खाता हूँ और उस ब्राह्मण के सुपुर्द खाने का इंतजाम है। एक कलार भी हमारा शिष्य है, एक क्लर्क भी हमारा शिष्य है और बड़ा भक्त है। वह ब्राह्मण और वह कलार दोनों मिलजुल कर खाना लाते हैं, वहीं रात को खा लेते हैं। जो दस्तूर यह है कि जो कुछ चढ़ावा नकद हमारे पास आता है शाम के वक्त उस ब्राह्मण से कहता हूँ कि सब आदमियों के सामने उसको गिन लें और सब उसके पास जमा रहता है। जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो या तो गुड़ का शीरा या दूध के मालपुए करके ब्राह्मण और साधु वगैरह जो जमा रहते हैं खा लिया करते हैं। एक दिन मैं इन लोगों का यहाँ बड़ा हजूम यानी भीड़ रहता है। एक नारियल वगैरह जो चढ़ावे में आते हैं उनको बेचकर भंग, चरस, गांजा और अफीम मंगाकर घर दी जाती है। उसमें से ये सब लोग खाया पिया करते हैं। गाय, भैंस, बकरी वगैरह जो चढ़ावे में आता जाती है तो वह भी उसी ब्राह्मण के सुपुर्द कर दी जाती है।
उसको हुक्म है कि घी तो उसका तुम ले लो और छाछ तमाम मुल्ला के और आने जाने वाले ब्राह्मण को दे दिया करो। अगर कोई और ब्राह्मण उसकी शिकायत करता है कि महाराज ये चढ़ावा में से रुपया खा जाता है, तो उससे कह देता हूँ कि भाई अगर चाहो तो तुम भी रुपया रखा करो। यह कह देता हूँ कि मेरी सेवा भी बहुत करता है, अगर खा लिया तो क्या मुजायका है। अगर कोई कहता है कि इसको घी की बहुत आमदनी है, तो उसको जवाब देता हूँ कि भाई रात को खाना बनाकर खा लेता है, तमाम घी उसमें लगा देता है, गरज इस तरह से काम चलता है। आज तक मैंने इतनी बातें किसी से नहीं की। आपको निष्पक्ष देखा और मालूम किया कि आप वाद विवाद पसंद नहीं करते, इसलिए आपसे तमाम माजरा बयान किया। आपको ये इजाज़त भी है कि अगर आप रात को यहाँ आना चाहें या रहना चाहें तो भी आ सकते हैं और रह सकते हैं। हम उनके पास कभी कभी जाया करते थे। हमने उनसे कहा कि एक बाबू हजारी लाल जी हमारे बड़े भक्त हैं, उन्हीं के मकान पर मेरा कायम यानी अक्सर रहता है। अगर हुक्म हो तो वह कभी कभी खाना हाजिर किया करें। आपने कहा कि अगर वे आपके भक्त हैं तो उनको भी इजाज़त है कि वह रात को खाना ला सकते हैं। इसलिए बाबू साहब सोसूफ यानी हजारी लाल भी दूसरे चौथे रोज कभी कभी खाना ले जाया करते थे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अलवर के किशन कुंड पर दूधाधारी बाबा रहते थे। उन्होंने भगवान दास नामी ब्राह्मण को अपना चेला बनाया। उसने चंद रोज गुरु की ऐसी सेवा टहल करी कि वह बहुत प्रसन्न हो गए और अपने दरदम यानी संयम, ठकोमन यानी त्याग का सब हाल उसको बता दिया। जब चेला जी ने सब पता मालूम कर लिया तो जन्माष्टमी की रात को तमाम जर यानी धन व नकद माल असबाब गुरु महाराज को लेकर चंपत हो गया। गुरु महाराज का लेकर चंपत हो गया और चंद रोज उस रुपए से खूब शादी विवाह करके रहने लगा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि लाल डग्गी पर अलवर में एक बाबा जी आकर उतरे। उन्होंने सती सेवक से लेकर और भीख वगैरह मांगकर 5 सेर सोना और 7 सेर चांदी जमा की थी। उसको अपनी धूनी के नीचे रखते थे। कुछ कुआं वगैरह बनवाने का ख्याल था। किसी आदमी को उसका पता लग गया और एक रात को तमाम सोना और चांदी उड़ा ले गया। तेली जोड़े धार धार और खुदा ले जाए एक बार। फकीर साहब हाथ मलते रह गए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि महाराज मंगल सिंह जी बालिए रियासत अलवर बड़े हक परस्त यानी सत्य प्रिय मशहूर थे। उनमें कुछ जिदियाहट की आदत भी थी, जिस पर अड़ गए। अक्सर लोग उनकी इस बात से साक्षी हैं, लेकिन वे हमेशा
उस पर जिद करते थे जो उनके जहन यानी दिमाग में सच्ची होकर बैठ जाती थी। अगर सच्ची बात को उन पर अच्छी तरह से साबित कर दिया जाए तो उसको मनाने में कभी दरेग न करते थे। उनकी निस्बत मशहूर है कि वह कपटी और ढोंगी साधुओं से बहुत नफरत करते थे और उस गिरोह की निस्बत आमतौर से उनके ख़यालात अच्छे ना थे। फकीरों को दान पुण्य बहुत कम करते थे। एक मर्तबा रात के वक्त किसी साधु के स्थान पर तन तनहा यानी अकेले गए और साधु की बुरी तरह से तौहीन की और सख्त सुस्त कहा। उस साधु ने महाराज साहब को पकड़ लिया और बहुत ही गुप्तखाना सलूक किया और बोला कि आप राजमद में मस्त हैं और हम मालिक की याद में मस्त हैं। अब आप बताइए कि आपके पास फौज, लश्कर, तोप, बंदूक सब कुछ मौजूद है, मगर इस वक्त क्या चीज़ आपके काम आ सकती है और क्या मदद मिल सकती है। खैर, महाराज साहब ने मिन्नत समाजत करके पीछा छुड़ाया, मगर उस साधु ने उस साधु से नाखुश ना हुए और उस पर बाद में कोई अताप यानी क्रोध फरमाया। उनके वक्त में अलवर में फकीरों को अक्सर बेआरामी थी। एक शख्स ने साधु सेवा का महात्म्य सुनकर अहद यानी संकल्प किया कि अब से उनकी खिदमत करनी चाहिए और कामधेनु यानी भैरव झोली उठाई। अव्वल यानी पहले पहल दिन में 2-4 सेर आटा मांग कर लाता और फकीरों और मुहातजों को खिलाता। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुआ कि मन सवा मन आटा तक रोजमर्रा आने लगा। साधुओं भी हजूम होने तो शहर से बाहर झोपड़ी डाल साधुओं के रहने का स्थान बना दिया। महाराजा मंगल सिंह एक रोज शेर बाजार को निकले तो लोगों से दरियाफ्त किया कि आजकल कोई फकीर शहर में नहीं आता, क्या सबब है। लोगों ने फरमाया कि महाराज साहब, आज से तो किसी को कुछ बांधन मिलता नहीं, मगर एक शख्स भैरो झोली मांग कर आटा लाता है, उसमें फकीरों को खिलाता है, इसलिए उसके पास फकीर ठहरते हैं। महाराजा ने पूछा कि यह जो मंदिर को इस कदर रुपया राज से मिलता है क्या करते हैं, और हुक्म दिया कि अच्छा, कल हम खुफिया तौर पर उनकी देखभाल यानी जांच करेंगे। दूसरे रोज आरती के वक्त कई मंदिरों में गए। भोग लगाने के बाद नौकर चाकरों को प्रसाद बांट गया। ना किसी फकीर को मिला, ना कोई मुहाजत आया। बाद में उस कामधेनु वाले के मुकाम पर गए तो देखा कि बहुत से मुहातजों और फकीरों को खाना मिल रहा है। वहां से वापस आकर कई मंदिरों के बंधान से रकम काट काट कर अव्वल 5 रुपया रोजाना उस भैरव झोली वाले को दिया और फरमाया कि अगर तुमने अच्छी तरह से काम चलाया तो
बहुत कुछ इजाफा यानी वृद्धि इसमें किया जाएगा। जो शख्स परोपकार के वास्ते कमर बांध कर तैयार हो जाता है, उसकी कुदरत मदद करती है और रुपया दौड़ दौड़ कर उसके पास आता है। दाता के घर लक्ष्मी हरदम रहे हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि हम भोला जी के दर्शन को गिरनार पर्वत गए। वहां एक सब्ज चेता नामी भक्त रहता था। उसके पास गाय भैंस बहुत सी थी, मगर वह उनका ना तो दूध बेचता था और ना ही घी खरोक्त करता था। उसका मालूम यानी नियम था कि जो दूध होता था वह फकीरों गरीबों को पिलाता था और जो बचता था उसको जमा कर मक्खन निकालता और वह मक्खन साधुओं की रसोई वगैरह में काम में लाता था। गाय भैंस के सर्प यानी व्याय के वास्ते सेठ साहूकार रईसों के पास से इस कदर रुपया आ जाता था कि खूब अच्छी तरह से काम चलता था। उसकी साधु सेवा और परोपकार से लोग ऐसे खुश थे कि उसकी किसी तामील यानी आज्ञा की वजह लाने को फक यानी गौरव समझते थे। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि जनाब बाबू श्याम सुंदर लाल साहब वजीर आला रियासत किशनगढ़ हमसे आकर मिले और हमको अपने दौलत खाना पर ले गए। वहां एक दिन बाग में जनाब महाराज साहब वाली रियासत किशनगढ़ भी हमसे मिलने आए। हमारा ख्याल उसी दिन शाम को रवानगी का हुआ तो कहने लगे कि कल महाराजा साहब वाली रियासत अलवर और महाराजा जोधपुर भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनको भी आपसे मिलवाऊंगा। हमने कहा कि वजीर साहब माफ़ करें, हमारे हम सोबत यानी सगी साथी तो गरीब लोग हैं, हम अमीरों और रईसों से मिलकर क्या लेंगे, बल्कि उनकी मुलाकात उल्टी बाबले जान होती है। कोई कहता है कि यह बात मेरे लिए कह दो, या ये सिफारिश कर दो, और जिसका काम ना करो उसी के बुरे बनो। जो रईसों से किसी दरख्यात करो तो उनकी नज़र में जलील बनो। बात भी वाकई यही है कि सवाल यानी याचना करने वाला हमेशा जलील होता है। दोयम यानी दूसरे, उन लोगों से भजन पूजा तो होना ही क्या खाक है। उनको तो पहले तप के प्रताप से राज मिला है, उसके तपते हैं, बल्कि उनकी उल्टी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जो जरा सी बात खिलाफे मिजाज कहो तो नाचा की यानी बैर की सूरत पैदा हो जाती है। फिर भला हमको ऐसी नजरदारी करने का क्या जरूरत है। हम तो गरीबों से मिलने में ही खुश हैं। जो याद इलाही यानी प्रभु स्मरण तो करते हैं और अमीरों से मिलते हैं तो ऐसे से जैसे दरोगा रामचंद्र जी हैं, जो अपने आप को जानते हैं और अमीरी का ख्याल तक छोड़ दिया और खुदी यानी अहम को मार दिया। आगे,
एक रोज इरशाद हुआ कि दरोगा रामचंद्र जी के पास एक फकीर ने 150 रुपये का सवाल यानी मांग किया। आपने फरमाया कि 5 रुपये लेकर चले जाओ। वह ना गया तो उससे खाने के वास्ते दरियाफ्त किया। उसने पाव, सेर, घी और आटा दाल, कुछ कलाकंद वगैरह चीजें खिला दी। वह रोज उस फकीर को मिल जाता था और खा पी कर मस्त पड़ा रहता था। कुछ रोज बाद 10 रुपया देने को कहा, मगर फकीर रजामंद न हुआ। इस तरह से कुछ वफा यानी अंतर के बाद रकम बढ़ाते जाते थे। आखिर फकीर 150 रुपये लेकर टला और एक तवायफ यानी वेश्ये के यहाँ जाकर रुपया सिर्फ यानी व्यय करने और मौज उड़ाने लगा। दारोगा जी कुछ देर तो खामोश रहे, फिर दोनों को बुलाकर कहा कि सच सच बताओ, तुमने सिवाय एक औरत के किसी दूसरे को जाना संभोग नहीं किया, मगर खबरदार झूठ ना बोलना, क्योंकि मुझको तुम्हारा सब हाल मालूम है। आखिर दोनों ने इकबाल यानी स्वीकार किया कि हम तो एक औरत के पाबंद नहीं रहे। दरोगा साहब ने फरमाया कि क्या गृहस्थी आदमियों के नाम खुदा की तरफ से परवाना आ गए हैं कि वे अपनी मरहुआ बीवी के अलावा जितनी औरतों से चाहे जना यानी संभोग करे, उनसे कोई पुरशीस यानी पूछताछ ना होगी और वे गुनाहगार ना गर्दाने यानी गिने जाएं। क्या ऐसा भी कोई नोटिस निकला है कि साल 2 साल में अगर फकीर की तबीयत इस काम को आवे तो उसका जरूर ही कसाब यानी अपराध होगा। दुनियादार, शहवत परस्त यानी विशेषक्त ख्वाहिशों के गुलाम कभी भूले से भी खुदा का नाम नहीं लेते और फिर ऐसी बदकारियां करते हैं। वे तो शब्द दिए जाएंगे और फकीर जो रात दिन इबादत इलाही प्रभु भक्ति में मशगूलों मसरूफ यानी लीन रहते हैं और लज्जात महसूतात यानी वासनाओं से किनारा काशी यानी बघेरा की है, और जिन्होंने नफ्स काशी यानी इंद्रिय दमन पर कमर बांधी है, कभी उनसे ऐसी हरकत हो जाए तो वे कभी माफ नहीं किए जाएंगे। क्या उनकी इबादत यानी भक्ति का कुछ भी ख्याल और लिहाज ना होगा। तुम लोग तो खूब मजे उड़ाओ और वे महरूम यानी वंचित रहें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।